हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर एजुकेशन बाय काशिफ सर। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्रीज का हमने पार्ट 1 समझा था, जिसमें हमने बेसिक जनरल एंट्रीज के जो डाउट्स थे उनको सबको क्लियर किए थे और आपको उनका रूल्स और रेगुलेशन बताया था और जनरल एंट्रीज का आपको फॉर्मेट बताया था आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यू एंट्रीज सीखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको जनरल एंट्रीज को सीखने में समझने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गोपाल ब्रदर्स। ठीक है, तो हमें जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है गोपाल ब्रदर्स की जर्नल्स में। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जर्नल ऑफ गोपाल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हमारा होगा डेट का कॉलम, सेकेंड होगा हमारा पार्टिकुलर्स का, थर्ड होगा हमारा एलएफ जिसको हम लोग लेजर फोलियो के नाम से जानते हैं, फोर्थ कॉलम हमारा होगा अमाउंट जिसको हम लोग डेबिट अमाउंट जहां पे हम लोग मेंशन करेंगे, और फिफ्थ कॉलम होगा हमारा अमाउंट क्रेडिट का जहां पे हम लोग क्रेडिट अमाउंट जो होगा उसको हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है कि ईयर 2025 में फर्स्ट में गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित 1,20,000। हमने कोई गुड्स हैं वो हमने क्या करे, सुमित से खरीदे 1,20,000 में। ठीक है, जब कभी भी हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं, ठीक, तो हम लोग परचेज अकाउंट क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम बात करें, हमारा परचेज जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि परचेज हम करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा होता है, इसलिए जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे। और नॉर्मल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम होगी हमारी उसको हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ईयर डाल देंगे 2025 और मे फर्स्ट है तो मे फर्स्ट डाल देंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट यहां मेंशन कर देंगे और टू सुमित। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी समझना है कि जब कभी कैश का नाम ना दिया जाए इंट्रीज में, तो इसका मतलब ये हम लोग समझ लेंगे, मान लेंगे कि जो गुड्स परचेज किए गए हैं ये क्रेडिट पे खरीदे गए हैं, मतलब उधार पे लिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैश का नाम ना लिख करके जिससे लिया होता है या जिसको सेल किया होता है, बेचा होता है, उस पर्सन का हम लोग नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित 1,20,000 डेबिट में और 1,20,000 हम लोग क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि आपको इंक्रीज करने के बाद उसका नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने परचेज किया था, किससे परचेज किया, सुमित से, तो हम लोग लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नरेशन मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है मे 4 में गुड्स रिटर्न टू सुमित 5,000। ठीक, पहले हमने यहाँ सामान खरीदा, ठीक, 1,20,000 का, इसमें से कुछ सामान हमें समझ में नहीं आया या कुछ सामान पसंद नहीं आया या सामान कुछ डिफेक्टिव था, तो हमने क्या किया, उसमें से 5,000 का जो सामान था वो हमने वापस कर दिया। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है और जब सामान कोई चीज हम वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो होता है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और किसको सामान हमने वापस किया, सुमित को, तो इससे सुमित जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो हम लोग डालेंगे मे 4 सुमित, यहां पे डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न।
ठीक है। टू परचेज रिटर्न, कितने का सामान हमारा है 5000 का, तो 5000 हम लोग मेंशन कर देंगे डेबिट में और 5000 मेंशन कर देंगे हम लोग क्रेडिट में। ठीक, और नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, गुड्स रिटर्न टू सुमित। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मे 5 में सोल्ड गुड्स टू अर्श 40,000। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अर्श को 40,000 रुपए गुड्स हमने बेचे। ठीक है, जब कभी भी हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्या होता है हमारा, सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे क्योंकि सेल जब हम करते हैं तो सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए सेल को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट में शो करते हैं। ठीक, अब यहां हमने गुड्स किसको बेचे, अर्श को। अर्श क्या हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो वो डेबिट हो जाएगा। में 5 डाल देंगे, अर्श अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। टू सेल्स, अमाउंट कितना हमारा 40,000, तो 40,000 हम लोग दोनों साइड में मेंशन कर देंगे। नरेशन डाल देंगे, गुड्स सोल्ड टू अर्श। ठीक है बच्चों, इतना सब आपको क्लियर हो गया, सारी चीज समझ में आ रही है। अगर इन केस कोई भी चीज आपको क्लियर ना हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर करके आप उसको जरूर इन्फॉर्म करें। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मे 7 में अर्श रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अर्श ने क्या किया, 10% गुड्स जो थे उसने वापस कर दिए। ठीक, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, जब सेल किया था सेल्स हमारा क्या हुआ था, हमारा क्रेडिट हो गया था। अब जब सामान वापस हुआ है तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न जो होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्रीज क्या होगी हमारी, मे 7 में डालेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसको वापस किया, किसने वापस किया है, अर्श ने। ठीक है, टू अर्श। ठीक है, और 40,000 का 10% निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, 40,000 का 10% गुड्स ने वापस कर दिए, तो 40,000 का 10% अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका 4,000 आएगा। ठीक है, तो 4,000 हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और नरेशन डालेंगे हम लोग, गुड्स रिटर्न बाय हर्ष। ठीक है, इतना सब आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मे 8 में पेड कैश टू कामरान 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कामरान को 9,600 कैश पे किया और उसने डिस्काउंट दिया हमें 400 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें डालेंगे, डेट डालेंगे मे 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या चीजें, कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखिए पेड कैश टू कामरान, अब यहाँ पे कैश है, सबसे पहली बात ये कैश हमारा है जो कि हमारा रियल अकाउंट होता है। कामरान है जो कि हमारा पर्सनल रिकॉर्ड में आता है। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उससे डिस्काउंट हमें मिला। ठीक है, तो जब कोई चीज मिलती है तो पर्सनल रिकॉर्ड में आ जाती है इनकम के तौर पे, और जो हमारा क्रेडिट में उसको हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, तो अब यहाँ पे ये देखना है कैश हमने किसको पे करा है, कामरान को। तो कामरान के पास पैसा आया है तो कामरान अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे कामरान अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमने कैश पे किया तो कैश क्या हो गया, हमारे पास से चला गया टू कैश। और कैश कितना था हमारा 9,600, तो कैश के सामने हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में 9,600 टू डिस्काउंट रिसीव
डिस्काउंट रिसीव कितने का मैंने किया, 400 का, दोनों क्रेडिट में लिखे आएंगे। टोटल कितना हो गया हमारा 10,000, 10,000 कामरान की साइड में हम लोग डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। आपको याद रखना है कि आपको सभी चीज में नरेशन बहुत ही जरूरी है लिखना। ठीक, तो नरेशन लिखेंगे हम लोग, कैश पेड टू कामरान एंड डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे नरेशन लिख लोगे। उसके बाद आज की जो लास्ट हमारी एंट्री है वो हमारी है मई 12 की, रिसीव कैश फ्रॉम ताबिश 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट उल्टा हो गया हमारे पास। जो एंट्री हमारे हमने 8 में समझी है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर 12 में हम लोग समझेंगे। रिसीव कैश फ्रॉम ताबिश, अब यहाँ कैश हमको रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, ताबिश से। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और उसको डिस्काउंट हमने अलाउ किया। अगर डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, जो कि हमारा डेबिट में लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक, हम लोग लिखेंगे मई 12। अब यहाँ पे क्या है, कैश रिसीव हमें हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक, और डिस्काउंट अलाउ क्या है, तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू में किसका नाम लिख देंगे, किससे हम लिख लिया था, ताबिश से, तो टू ताबिश लिख देंगे। ठीक है, तो कैश में कैश कितना रिसीव हुआ हमें, 4,900 का, तो कैश के कॉलम में हम लोग 4,900 मेंशन कर देंगे। ठीक है, और डेबिट से जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड हमारा कितना है, 100 रुपए का, उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट मेंशन करेंगे। और टोटल हमारा कितना हो गया 5,000, तो 5,000 हम लिख देंगे क्रेडिट में। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे, कैश रिसीव फ्रॉम ताबिश एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लास्ट में नरेशन इसमें मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री का जो हमारा फॉर्मेट है और जो पूरा क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह के और जर्नल एंट्रीज लेकर के और मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।